अगर कोर्ट, ईडी, सीबीआई इतनी सक्रिय हो सकती है, भर्ती चयन आयोग बोर्ड वो क्यों इतना सक्रिय नहीं है युवाओं को लेकर? अगर शिवराज सिंह चौहान हटाए जा सकते हैं तो आप भी किनारे लगाए जा सकते हैं। हम युवा हैं तो हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा और रोजगार की बात करेंगे तो लोग कहेंगे आप भाजपाई नहीं, आप सपाई हैं। मतलब क्या है? और आप अगर किसी चौराहे पे ठेला लगाएंगे तो 6 महीने में 50,000 रुपए कमाएंगे। अब बताओ, अगर चुनाव आयोग सक्रिय हो जाता है, इलेक्शन कमीशन जब सक्रिय हो जाता है, भारत में चुनाव होने लगते हैं तो सारी वैकेंसियां, सारी परीक्षाएं बंद कर दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जस्ट एक सवाल मेरा ये है कि यही 5 साल के बाद यही एक समय ऐसा आता है जब हम युवाओं के लिए या हम लोगों के लिए कुछ पहले चुनाव के ठीक पहले कुछ ऑफर मिलते हैं, इतनी वैकेंसी है, ये करेंगे वो करेंगे। 5 साल तो आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये कर देना चाहिए। किस बेस पे कह रहा हूँ इसको समझिए। अगर आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से ये वैकेंसी है, यहाँ युवा हैं, उनके कैरियर की सवाल है, तो कहीं ना कहीं इसमें तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर जस्ट इमेजिनेशन करिए, अगर 5 साल में जिसने वैकेंसियाँ दी हैं, जो सरकारें आई हैं, वो वैकेंसियाँ अगर सरकार बदल गई तो फिर वैकेंसियों का क्या होगा? फिर अगली से सरकार आएगी, नए सिरे से, नए तरीके से, उनका क्या प्रावधान होगा? जस्ट इमेजिन कोई भी वैकेंसी है जिसमें हम सभी फॉर्म अप्लाई किए हैं, अगले 5 साल बाद अगर वो सरकार ही बदल गई इस समय, तो अगले 5 साल में वो भर्तियाँ देंगी कि नहीं देंगी, इसमें तो समझ से परे है। अगर आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकते हैं चुनाव के समय, खास करके जब वो विपक्ष में खड़ा हो, किसी विपक्षी पार्टी जो है उसके खाता अकाउंट सीज कर सकती है इलेक्शन कमीशन, तो वैसे भर्ती चयन आयोग बोर्ड जो है वो भी तो करवा सकती है। भर्ती चयन आयोग बोर्ड जो है वो तो किसी के अंडर में है नहीं। अगर किसी के अंडर में नहीं है तो निष्पक्षता के साथ करवाने जाना चाहिए, क्योंकि यही एक समय होता है जहां युवाएं कुछ वैकेंसी प्राप्त कर सके। बाकी जो सरकारें हैं 5 साल तक अपना पूंजी जमा भरती रहती हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों का ये विचार था कि केजरीवाल पर आप नहीं बोले। क्या मैं बोलूँगा तो सब यही कहेंगे आप विरोध में हैं, किसी एक पार्टी का विरोध कर रहे हैं। विरोध करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री है, दिल्ली जैसे शहर का मुख्यमंत्री है, तो उसके वीज़ा पर आप रोक लगा देते, वो भारत छोड़कर नहीं जा पाता, ऐसा कर देते तो शायद चुनाव के बाद भी गिरफ्तार कर सकते थे ये। लेकिन खैर ये कोर्ट का मामला है, ये हाई कोर्ट का मामला है, ये एजेंसियों का मामला है, ईडी सीबीआई वो समझे। लेकिन मेरे हिसाब से तो इतना था, अगर कोर्ट, ईडी, सीबीआई इतनी सक्रिय हो सकती है तो मुझे चयन आयोग बोर्ड जो है, भर्ती चयन आयोग बोर्ड, वो क्यों इतना सक्रिय नहीं है युवाओं को लेकर? कहाँ है वो? और दूसरी बात ये है, किसी जो पार्टी विशेष हैं, खास करके जो विपक्ष है, बैंक अकाउंट सीज होना, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मैटर कोई और कहीं और सीज होना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत नेगेटिव चीज़ें ला रही हैं अंदर। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें ये देखने को मिल रही है कि ये इसकी पार्टी है, वो इसकी पार्टी है, यादव, ब्राह्मण, ये सब छोड़ दो भैया। आज अगर शिवराज सिंह चौहान हटाए जा सकते हैं तो आप भी किनारे लगाए जा सकते हैं। अगर लाल कृष्ण आडवाणी हटाए जा सकते हैं तो आप भी किनारे लगाए जा सकते हैं। आप किसी के समर्थ में रहिए, किसी पर पक्ष में रहिए, किसी को सपोर्ट करिए, लेकिन किसी के लिए लड़िए नहीं। हम देखो, हमें ग्रामीण इलाकों का विकास कैसे करना है, हमारे अपने गांव का विकास कैसे हो, हमारा विकास कैसे हो, क्षेत्र का विकास कैसे, ये चुनिए। आप बहुत ज़्यादा जातिवाद देखते हैं, आपको मिलता क्या है? किसी को भी क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है? मैं किसी का पक्ष लूँ? मुझे क्या चाहिए? भर्तियां चाहिए। हम युवा हैं तो हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। और आप अगर एक गांव के लोग हैं तो ग्रामीण लोगों को भैया विकास चाहिए, खास करके टूटी हुई सड़क और पानी, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी समस्याएं हैं। आज भी गांव में जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, हर गांव में, हर जगह। केवल दूर दूर तक ये चीज़ें हैं कि नहीं बहुत सही है, लेकिन गाँव में आज भी जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। तो जो हमारे बीच का हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी की जात का हो, ये चीज़ छोड़ के अगर हम विकास पर वोट दें तो कहीं ना कहीं अपने ग्रामीण इलाकों का विकास हो सकता है। अब तो हर कोई जातिवाद, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, भाई ये सब छोड़ो। हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और शिक्षा रोजगार की बात, आप बड़ी समस्या तो यही है, अगर हम शिक्षा और रोजगार की बात करेंगे तो लोग कहेंगे आप भाजपाई नहीं, आप सपाई हैं। मतलब क्या है यार? अगर हम सही बोलते हैं तो हम भाजपा के विरोध में थोड़ी ना है। हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। एक सांसद जी आए थे हमारे गांव में, उन्होंने कहा था वीके विश्वकर्मा योजना के तहत आपको 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा और आप अगर किसी चौराहे पे ठेला लगाएंगे तो 6 महीने में 50,000 रुपए कमाएंगे। अब बताओ,
अब कोई पढ़ लिख कर जहाँ नौकरी देखना है वो समोसा बेचेगा तो फिर देश का भला कैसे होगा। बहुत व्यथित हो जाता है कभी कभी मन। किसी का विरोध करना मकसद नहीं, बस ये होता है ना कि प्रदेश जा कहाँ रहा है अपना देश। अगर आप शिक्षित नहीं रहोगे तो आप हमेशा यही जाति और धर्म पर लड़ते रहोगे। भारत पहले इतना ज़्यादा बंटा क्यों? बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारी कंट्री जैसे टीएमसी, ये सब बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं ना जो शिक्षा के अभाव में हुई हैं। और जब शिक्षाएं आई हैं ना, चाहे जहाँ, वहाँ बहुत ज़्यादा जातिवाद तो नहीं होता। खैर, अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ। कल फिर आऊँगा नए तथ्य नए वीडियो के साथ।